हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल योनिक क्लासेस पर एसओएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है और जहाँ तक कि बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज थी अलग अलग करके, तो उन सभी के लिए मैं सेपरेट वीडियोस लेके आऊँगी जिससे कि आप सभी की हेल्प हो सके और आप सभी को पता चल सके कि एसओएससी एग्जैक्टली है क्या। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसओएससी के डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसा कि बच्चों को पता है कि एसओएससी में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास और उसमें भी आपके पास चॉइस होती है और आपको कोई 3 जो सब्जेक्ट है उसके लिए फॉर्म फिल करना होता है। ओके, तो फॉर्म फिल को लेकर और बाकी बहुत सारी अलग अलग क्वेरीज हैं, बहुत सारे अलग अलग डाउट्स हैं, तो उनको लेकर एक अलग से वीडियो आएगी। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको ओनली ये बताने वाली हूँ कि जैसे कि आपके 5 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्टेम, सेकंड होता है आपका ह्यूमैनिटीज, थर्ड होता है आपका एएफपीएस, फोर्थ होता है पीवीए एंड लास्टली आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट्स आपको एसओएससी में चूज करने के लिए एक आपको ऑप्शन दिया जाता है। इन 5 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो और उसको लेकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली में जो एसओएससी होता है उसमें ये जो 5 आपको सब्जेक्ट्स बताए जाते हैं, इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए आपको बेसिकली इसमें होता क्या है सब कुछ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया स्टेम। अब स्टेम का अगर हम पूरा बोलें तो STEM, स्टेम। इस STEM में आखिरकार है क्या? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। यानी कि आपका जो साइंस स्ट्रीम होता है 10th क्लास करने के बाद 11th और 12th क्लास में, वो आपको 9th क्लास में प्रोवाइड होता है, राइट। जो एसओएससी है वो आपको 9th क्लास से ही स्टेम देगा। स्टेम का मतलब ये है कि आप इसमें अपना साइंस को पढ़ेंगे। तो जो स्टेम होता है उसके अंदर आपको कैसे कैसे सब कुछ पढ़ाया जाएगा और बाकी जितने भी अदर आपके डोमेन्स हैं उन सब में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा और आपका जो कैरियर ऑप्शंस हैं वो क्या रहने वाले हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर आज पता चलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एसओएससी के हर एक डोमेन के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेम की। जैसा कि मैंने स्टेम आपको बताया, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि वो है साइंस। साइंस, उसमें आपको साइंस पढ़ाया जाएगा और आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा। अब बच्चों का एक डाउट ये होता है कि क्या मैम क्लास 9th में हमें ओनली साइंस और मैथ्स ही पढ़ाया जाएगा, ओनली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे? क्या हमें इंग्लिश, हिंदी, आपका सोशल साइंस हो गया एंड अदर जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या हमें वो नहीं पढ़ाए जाएंगे? तो ये जो डाउट है उसको आज मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो बच्चों, जो साइंस है यानी कि जो आपका स्टेम है, एसओएससी में जो आपका स्टेम है उसमें आपको साइंस स्ट्रीम जो है क्लास 9th से मिलेगी, राइट। अगर किसी बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके उसमें सिलेक्शन होता है तो उसको 9th क्लास से ही ये उसको फिक्स कर दिया जाएगा कि वो इन फ्यूचर अपने जितना भी उसको जो भी करियर बनाना है वो सब कुछ अपना स्टेम के अंदर बना सकता है, राइट। जो चीज आपका, जो प्रोसीजर आपका क्लास 11th और 12th में होता था नॉर्मल स्कूल्स में, वो आपका एसओएससी में क्लास 9th से स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन तो यही उठ रहा है कि क्या हमें दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे? तो बिल्कुल आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि आपका इंग्लिश है, आपका हिंदी है, आपका सोशल साइंस है एंड अदर आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है उन सबको भी आपको क्लास 9th में और क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा। ओनली क्लास 9th में और क्लास 10th में आपको ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो आपका स्पेशलाइजेशन डोमेन है उसमें आपको ज्यादा टाइम दिया जाएगा। यानी कि जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, जो बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे उनको कम टाइम दिया जाएगा और जो आपका साइंस एंड मैथ्स है उसको ज्यादा टाइम दिया जाएगा। तो स्टेम बेसिकली इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके अंदर अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या मैम हम क्लास 11th में अपना कोई दूसरा डोमेन ले सकते हैं? तो देखो, अभी तक जो एसओएससी है उसमें क्लास 11th में ओनली 2 ही डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। एक आपका स्टेम है जिसमें कि आपका पीसीएम और पीसीबी आता है एंड सेकंड आपका होता है एएफपीएस। तो ये जो 2 डोमेन सब्जेक्ट है इसमें से आपको कोई भी आप ले सकते हो। अगर आप मान के चलें कि आपका सिलेक्शन क्लास 9th में ह्यूमैनिटीज में होता है और आपको अपना कैरियर जो है वो साइंस लाइन में बनाना है, लेकिन बच्चा ऐसा सोचता है कि मुझे एसओएससी में तो जाना ही है,
इसलिए मैं अभी से एडमिशन जो है एसओएससी में ले लेता हूँ। तो क्या होगा, आपको क्लास 11th के लिए दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और तभी आप अपना डोमेन सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस साल अभी तक 11th क्लास के जो फॉर्म थे एसओएससी के वो नहीं निकले हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज तो क्लियर होना चाहिए कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि क्लास 11th के फॉर्म निकले ना निकले, तो उसको लेकर आपको बहुत ज्यादा श्योर अपना होना चाहिए। यानी कि आपको इतनी कम टाइम में, इतने कम एज में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में अपना पूरा करियर बनाना है, यानी कि अपने पूरे लाइफ में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स को चेंज करने की, तो आई थिंक आप दूसरे गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स में जाके 10th क्लास के बाद 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर स्टेम में से कोई भी एक जो सब्जेक्ट है वो आप चूज कर सकते हो, यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से, ठीक है। लेकिन अगर आप एसओएससी में आ रहे हो तो एसओएससी में आने के बाद आपके पास ओनली 2 ही ऑप्शंस हैं, चाहे तो स्टेम चाहे एएफपीएस, और दोनों के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता, दैट मीन्स आपको अपना पूरा जो आपने जो भी अपना 9th क्लास में चूज किया था सब्जेक्ट, आपको उसी को लेकर अपना आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, इसको बिल्कुल लाइट मत लेना, बहुत अच्छे से, बहुत सोच विचार के अपना जो भी आपको, जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो ना, वही सब्जेक्ट आप अपना चूज करना। क्योंकि काफी सारे बच्चों का मैंने देखा है, उनका कोई किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई सपना नहीं होता, उनका सपना होता है एसओएससी में जाने का। लेकिन आपको सोचने वाली बात है, अगर आप एसओएससी में जा रहे हैं और आप अपने सब्जेक्ट को दरकिनार कर रहे हो, तो आपको अपना पूरा जो लाइफ है वो एसओएससी में नहीं बिताना है। इसलिए आपको सारी चीज सोच के चलनी है कि मुझे इन फ्यूचर जब आप 12th क्लियर कर जाएंगे तो आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं, सब कुछ आपको अभी एक प्लान जो है, एक अपने माइंड में एक मैप बना के चलना है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अभी आप जो भी सब्जेक्ट चूज करते हो अपना 9th क्लास के लिए, उस सब्जेक्ट को लेकर आपको पूरी श्योरिटी होनी चाहिए कि आप अपना पूरा फ्यूचर उसमें बनाने जा रहे हैं। तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और रही बात नॉलेज को लेकर अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ ऐसा डाउट है आपको कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो वो आपको आज पता चल जाएगा, तो उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब स्टेम की अगर मैंने बात कर ही ली है, तो स्टेम में हम आपके करियर ऑप्शंस की बात करते हैं। स्टेम मतलब होता है साइंस। साइंस के जो अंडर आप कितने करियर ऑप्शंस आप लेके चल सकते हैं। तो वैसे तो देखा जाए आप साइंस से बहुत कुछ बन सकते हो। इन फ्यूचर आप साइंस को लेकर ऐसा भी हो सकता है कि आप 12th करने के बाद एसएसटी की लाइन में जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चा साइंस लेता है इंडिया में यही है कि वो अपना जो कॉलेज करना है उसमें वो बीएससी करे, बीए करे, एमबीबीएस करे, बीकॉम करे, कुछ भी करे, वो कर सकता है। उसके लिए सब कुछ है, मतलब उसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें ये चीज रखी गई है कि जो साइंस ले रहा है वो आगे सब कुछ कर सकता है जो उसका मन करे, ठीक है। अब साइंस से अगर मैं आपके करियर ऑप्शंस की बात करूं जो कि बहुत अच्छे हैं, तो आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप साइंस को लेकर एक डॉक्टर बन सकते हो, या फिर आप इंजीनियरिंग की लाइन में जा सकते हो, या फिर आप साइंस के टीचर बन सकते हो, ठीक है। और आप पायलट बन सकते हो और किसी लैब में भी काम कर सकते हो। तो आप मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, टीचिंग लाइन में, रिसर्च लाइन में लेक्चरर बन सकते हो। बहुत कुछ ऑप्शंस है साइंस को लेकर, ठीक है। आप एयरलाइन में जा सकते हो। और रही बात आप रिसर्च में जाने की बात कर रहे हैं, तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस बताए हैं जो कि आप साइंस को लेके कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप अगर साइंस ले रहे हैं और आपका इंटरेस्ट साइंस में खत्म हो जाता है, तो आप इन फ्यूचर क्लास 12th के बाद अपना जब कॉलेज करेंगे तो उसमें आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। साइंस वालों को छूट है पूरी, तो उनके लिए बढ़िया बात है। अब बात करते हैं सेकेंड, हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो है ह्यूमैनिटीज का। ह्यूमैनिटीज जो है, ह्यूमैनिटीज का मतलब क्या होता है, आपका जो सोशल साइंस आप पढ़ रहे हैं, अभी आप जो अपनी एसएसटी पढ़ रहे हैं वही आपका ह्यूमैनिटीज है। यानी कि एसएसटी में आप कितनी बुक्स पढ़ते आए हैं, क्लास 8 तक आपने पढ़ा है हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और अपना सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस को। तो ये जो 3 बुक है, ये 3 बुक जो है ये आपका ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के अंडर आती हैं। यानी कि आप अगर ह्यूमैनिटीज लेते हैं एसओएससी में, सपोज करिए अगर आप ह्यूमैनिटीज लेके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर
करते हैं और अपना सिलेक्शन ले लेते हैं एसओएससी में, तो आपको ह्यूमैनिटीज भी इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसा मैंने जो साइंस है उसका बताया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टेम का बताया, स्टेम में आपको जो जो चीजें थी, मतलब आपको स्टेम के लिए ज्यादा टाइम दिया जाएगा एसओएससी के स्कूल में, और जो आपका बाकी अदर सब्जेक्ट है उसके लिए कम दिया जाएगा। सेम चीज यहीं पर फॉलो होती है, जो ह्यूमैनिटीज है उसके लिए आपको ज्यादा टाइम दिया जाएगा, और जो आपके बाकी अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर बाकी और भी अगर आपके एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर साइंस, संस्कृत या फिर कोई अदर लैंग्वेज है, तो उसके लिए आपको थोड़ा कम टाइम दिया जाएगा, और एसएसटी जो है उसके लिए ज्यादा टाइम दिया जाएगा। एसएसटी मतलब कि आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और क्लास 9 से आपका इकोनॉमिक्स भी इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज को लेकर। तो ह्यूमैनिटीज जो है उसके कैरियर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमैनिटीज से आप बहुत कुछ बन सकते हो। जैसे कि आप ह्यूमैनिटीज से बन सकते हो, आप यूपीएससी में जा सकते हैं, राइट। उसके लिए आप यूपीएससी में जितने भी जो आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं और जो सिविल सर्विसेज में लगते हैं, जॉब लगती है, वो सब आप कर सकते हो। और आप कर सकते हो टीचर जो है वो कोई भी डोमेन अगर आप चूज करें तो आप टीचर बन सकते हो, ठीक है। तो टीचर का तो आपको रखना ही है अपना एक कैरियर ऑप्शन। और आप एलएलबी करके आप लॉ लाइन में जा सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, राइट। और भी बहुत सारी अगर आप अपना अलग अलग जो फील्ड्स हैं ह्यूमैनिटीज के जो अंदर आती हैं उनमें आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें बताई ह्यूमैनिटीज के लिए भी, जैसे कि मैंने आपको टीचर बताया, आपको मैंने लेक्चरर बताया, मैंने आपको सिविल सर्विसेज में जाने के लिए बताया, और आपका आता है लॉ यानी कि एडवोकेट या फिर आपका जज हो गया। इन सब में आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। तो ये ह्यूमैनिटीज के अंडर आता है। और एक बात बता दूं, स्टेम वाले बच्चों के लिए, स्टेम वाला बच्चा भी सिविल सर्विसेज में जा सकता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है एएफपीएस। एएफपीएस जो है यानी कि आर्मेड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। आर्मेड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल का मतलब क्या है, जो आप जिन बच्चों का सपना आर्मी में जाने का है, यानी कि 12th क्लास को क्लियर करने के बाद जो बच्चा आर्मी के लिए मतलब जाना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, एयरफोर्स में जाना चाहता है, और वहां पे अपना मतलब अपना जो योगदान है देश के लिए देना चाहता है और आर्मी की लाइन में जाना चाहता है, तो उसके लिए एएफपीएस जो है एसओएससी में नया बनाया गया है, और वो पिछले 2 साल से जुड़ा है हमारे साथ, ठीक है। तो एएफपीएस जो है उसमें आपके कैरियर ऑप्शन तो आपको पता ही है, उससे आप एयरफोर्स में जा सकते हो, ठीक है, आर्मी की उसमें जा सकते हो। और अगर मैं इसके अंडर बात करूं कि आपको कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, तो जो एएफपीएस है उसमें आपके कुछ 2-3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, आपका सोशल साइंस हो गया थोड़ा बहुत, यानी कि जर्नल नॉलेज के लिए, आपका जर्नल साइंस हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको पढ़ाया तो जाएगा अच्छे से। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिलेगी, वो है आपकी ट्रेनिंग। यानी कि आपने सुना होगा कि जो भी आर्मी की तैयारी करता है वो ट्रेनिंग करता है, वो ट्रेनिंग लेता है, चाहे तो मतलब ऐसा होता है कि अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर करें तो उसके बाद भी ट्रेनिंग होती है, या फिर ऐसा होता है कि आप अगर स्टार्टिंग से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग जो है वो आपको सीखनी मतलब लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग लेते टाइम आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्किल्स सिखाई जाती है। एक जो आर्मी है उसको जो जो जिन जिन स्किल्स की उसको जरूरत होती है वो सभी उसको सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सभी की सभी आपको एसओएससी में सिखाया जाएगा, और उसके लिए आपको ट्रेनिंग जो है वो एसओएससी पूरा प्रोवाइड करेगा, उसकी कोई फी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो एएफपीएस है उसके लिए आपको हॉस्टल भी मिलेगा, एसओएससी के अंदर ही आपको हॉस्टल मिलने वाला है। और एएफपीएस का अभी एक ही स्कूल है, अभी तक एक ही रहा है एएफपीएस का स्कूल, ठीक है, और उसी के अंदर आपका हॉस्टल है। और अगर कोई बच्चा पूछता है कि हॉस्टल के कुछ चार्जेस है, नहीं तो नहीं है, उसके चार्जेस बिल्कुल फ्री है वो, ठीक है, गवर्नमेंट देगी उसका सब कुछ। तो यहाँ से ये खुशी की बात है। अब बात करते हैं आपका कैरियर ऑप्शंस, तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ एएफपीएस में। अब बात करते हैं पीवीए की। पीवीए जो है एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और काफी सारे बच्चों के अंदर कुछ अलग टैलेंट होता है। जैसे कि पढ़ाई में तो होता ही है बच्चों के अंदर टैलेंट, एक अलग जो फील्ड है आपका, जैसे कि आपका जितने भी आप एक्टर्स देखते हैं, जो आपके एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, और जो आपके सिंगर्स हैं, राइट, सिंगर्स हैं, या फिर कोई कुछ मतलब किसी ना किसी फील्ड में उसका होता है, जैसे कि आपका डांसर हो गया, आपका जो पेंटर है वो हो गया। तो ये अलग अलग जो फील्ड है,
इसमें जो बच्चों का टैलेंट होता है उसको और निखारा जाता है एसओएससी में। यानी कि जो बच्चा स्टार्टिंग से ही बड़ा होकर म्यूजिक में जाना चाहे और आर्टिस्ट बनना चाहे, कोई कोई वो जो विजुअल आर्ट्स है उसके अंदर जाना चाहे, ठीक है, तो ये जितने भी आपके जो मैंने भी आपको बताए हैं उन सब के लिए अगर कोई जाना चाहता है इन फ्यूचर, वो उसमें बनना चाहता है। मान लीजिए हम आपसे एग्जांपल लेके चलते हैं एक सिंगर का। अगर कोई बच्चा है उसे सिंगर बनना है तो वो पीवीए के थ्रू सिंगर बन सकता है। उसको पीवीए जो पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट, उसके अंदर उसको जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो उस बच्चे को पढ़ाए ही जाएंगे। वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए पढ़ाए जाएं, ठीक है, 9-10 तक पढ़ाए जाते हैं वो। उसके बाद 11-12 में चेंज हो जाता है। 11-12 में क्या होता है, आप जो भी कुछ ले रहे हो उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई अगर साइंस ले रहा है तो उसके अंदर आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो है, ये 3 सब्जेक्ट जो है ये अलग अलग बढ़ जाते हैं और फिर वो उसको आगे पढ़ना होता है, राइट। और ऐसे ही कोई ह्यूमैनिटीज ले रहा है तो उसको 11th और 12th क्लास में ह्यूमैनिटीज की जो 3 बुक दिखती हैं वो 3 बुक उसकी अलग अलग हो जाएगी। उसका सब्जेक्ट अलग बन जाएगा बुक के साथ। हिस्ट्री अलग बन जाएगा, ज्योग्राफी अलग बन जाएगा, इकोनॉमिक्स अलग बन जाएगा, पॉलिटिकल साइंस अलग बन जाएगा, साइकोलॉजी बन जाएगा, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो ये बन जाएंगे। इसी तरीके से पीवीए में भी होता है। 9th और 10th में तो आपको नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ आपको वहां पे अच्छे से ट्रेनिंग जो है वो मिलेगी, जिसमें कि आपको जो आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, आपके टैलेंट को और निखारते हैं, वो चीज़ कराई जाएगी आपको वहाँ पर। जैसे कि अगर कोई बच्चा म्यूजिक ले रहा है तो उसको वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल जो भी नॉलेज होती है वो सब दिया जाएगा। और अगर कोई खाली वोकल के लिए जा रहा है तो उसको जो वोकल है उसी में अच्छा और किया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है। और फिर 11-12 में उसकी जो ये वाली जो म्यूजिक वाली चीज़ थी वो बढ़ जाएगी और बाकी जो उसके नॉर्मल सब्जेक्ट्स थे वो हटा दिए जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो पीवीए की अगर मैं बात करूँ उसके कैरियर ऑप्शंस की, तो कैरियर ऑप्शंस उसमें बहुत होते हैं। जैसे कि आपको अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, या फिर आप सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं, आप किसी एक्टिंग में जाना चाहते हैं, आप मीडिया में जाना चाहते हैं, तो आप पीवीए के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 11 और जो आपका 11-12 है वो करने के बाद आपको आगे कोर्सेज करने होते हैं, फिर आप वहाँ पे जा सकते हैं, ऑडिशन देना होता है, फिर आप जा सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि है आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल को काफी बच्चे HE21 भी बोलते हैं, राइट। HE21 या फिर हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल की बात करूं तो ये आपका सिंपल जैसे कॉमर्स होता है ना उस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी जो है वो और ज्यादा पढ़ाई जाएगी। यानी कि कॉमर्स जो होता है उसमें आपके क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका होता है अकाउंट्स होता है, आपका इकोनॉमिक्स होता है, आपका और भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस स्टडीज होता है। तो इसी तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको हाई एंड में मिलेंगे, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसी तरीके के आपको हाई एंड में मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो ईएमसी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। उसका एक अलग से आपको सब्जेक्ट मिलेगा। जो बच्चा कोडिंग में इंटरेस्टेड है वो बच्चा इसको कर सकता है, राइट। तो उसके लिए है ये, यानी कि जो बच्चा किसी इन फ्यूचर कोई बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो कोडिंग में है तो वो हाई एंड 21st के थ्रू जा सकता है। तो जिस भी बच्चे को जो भी अपना करियर ऑप्शन सही लगे वो उसी को चूज करे, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, जिस बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट को चूज करो। क्योंकि छोटी बात नहीं है, हमें अपना पूरी अपनी जो लाइफ है वो एक सब्जेक्ट के साथ ही बितानी है, तो वो सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ऐसा ना हो कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं कि हाय ये सब्जेक्ट कैसा है, मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मन जो है स्टार्टिंग से उस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए कि हाँ ये तो सब्जेक्ट काफी अच्छा है। यानी कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, बहुत अच्छा है, उसी को चूज करो। क्योंकि
मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो कि ह्यूमैनिटीज़ को, पीवीए को या फिर हाई एंड को बहुत छोटा मानते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इतना अच्छा नहीं है, स्टेम जो है खाली वही अच्छा है। तो ऐसी बात नहीं है, आपका जिस भी डोमेन में जाने का मन है, आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन है, आप उसे ही चूज़ करो। ओके, आप ऐसा किसी के दबाव में मत करना कि आपको स्टेम नहीं पसंद और आप किसी अपने रिलेटिव, किसी पेरेंट या फिर किसी फ्रेंड के साथ ये सोच रहे हैं कि वो स्टेम ले रहे हैं तो मैं भी स्टेम लूँ। तो ऐसी गलती मत करना। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आपको वही लेना है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो आपके जितने भी एसओएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे चैनल पर दी जाती है। साथ ही साथ एक और चीज़ है, वो ये है कि मैं ऑलरेडी जो एक वीडियो थी एसओएससी को लेकर कि एसओएससी जो है उसमें आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है और कितने डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसमें दी थी। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो उसे जाके ज़रूर चेक करना, ठीक है, उसे ज़रूर देखना, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर ओनली एसओएससी की इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती, साथ ही साथ हमारे चैनल पर एसओएससी के लिए पढ़ाया भी जाता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। तो उस वीडियो को नीचे देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक है मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो को जरूर देखना, उससे आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारी अलग प्लेलिस्ट जो है उनकी लिंक दी है, उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप यूनिक क्लासेस जो है हमारा चैनल, उसका टेलीग्राम ग्रुप है एसओएससी का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उससे जुड़ जाए ताकि आपको जो भी एसओएससी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वैसे बोलने की बात नहीं है, यहाँ तक आ गए हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको कुछ अलग, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। आपके लिए ये जो वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी और हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसी वीडियो रही है तो आप जल्दी से लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं जो बच्चा आपके साथ एसओएससी में जाना चाहता है। और आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके जो भी डाउट्स अगर बच गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी। अगर आपको कोई अलग कुछ डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इससे हटके कोई टॉपिक है एसओएससी में और उससे आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता दो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। और आप जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यूनिक का नारा एसओएससी हमारा, तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स को ना इस नारे से भर दो कि यूनिक का नारा एसओएससी हमारा, यानी कि अब से एसओएससी जो है उसमें सिलेक्शन हमें लेकर रहना है। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे साथ चलोगे तो एसओएससी में सिलेक्शन लेना जो है बहुत आसान हो जाएगा। बस जो मैं स्ट्रैटेजी बताती हूँ, जो मैं टिप्स बताती हूँ और जो बच्चों ने इंटरव्यू दिए हैं उन सभी को फॉलो अप करो, तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। Thank you.